प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सूरदास जी के पद थे जो वो किए थे, समझ लिए थे अच्छे तरीके से। आज हम उसका अभ्यास है जो वो कर रहे हैं। अभ्यास से पहले थोड़े से बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी करेंगे ताकि हमें पद है जो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले प्रश्न है, श्री कृष्ण की माता का क्या नाम है? तो माता का नाम हुआ यशोदा। श्री कृष्ण अपनी माँ को किस बात का उल्हाना देते हैं? तो चोटी छोटी रहने का। आगे देखिए, यशोदा कृष्ण को क्या खाने नहीं देती है? माखन रोटी। सूरदास किसकी जोड़ी बनाए रखने की बात करते हैं? दो भाई हैं तो दोनों भाई हुए बलराम और कृष्ण। आगे देखिए, गोपियों को प्रतिदिन किसकी हानि हो रही थी? गोरस की। हमने पाठ में पढ़ा था कि गोरस की है जो हानि हो रही थी। ग्वालिन के अनुसार कौन विचित्र और अनोखा है? ये उसमें हमने पाठ में पढ़ा था कि तो हे पूत अनोखो जायो, मतलब श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। आगे देखिए, श्री कृष्ण क्या चुरा कर खाते हैं? माखन। श्री कृष्ण ने दूध दही किसको खिलाई है? वो सखाओं को, मतलब दोस्तों को। आगे हम इसके अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? मतलब लालच। तो यहाँ पर देखिए, माता यशोदा है जो उनको क्योंकि श्री कृष्ण जी मक्खन रोटी थी वो ज़्यादा खाते थे और दूध है वो कम पीते थे, इसलिए उन्होंने उनको लालच दिया कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, इसलिए उसने दूध पीना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मतलब चोटी लंबी होने का लालच था जो वो माता यशोदा ने उन्हें दिया था। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे हैं? ये हमने पाठ में पढ़ा था कि वो अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि ये जाने क्यों अभी तक यह छोटी है। वो दिन में दूध भी पीते हैं कितनी बार, अभी भी वो छोटी की छोटी है। और बलराम भैया की चोटी तो इतनी बड़ी हो रही है, मेरी चोटी इनके जैसी कब लंबी और मोटी हो जाएगी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? खाद्य पदार्थ होता है खाने योग्य पदार्थ जो खाने के लिए है। तो वो दूध की तुलना में श्री कृष्ण जी है जो माखन रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। माँ दूध पीने के लिए बार बार कहती थी, लेकिन श्री कृष्ण का मन मक्खन खाने में लगा रहता था। माखन खाना उन्हें बहुत पसंद था। वो चोरी छिपे भी मक्खन को चुरा चुरा करके खा लेते थे और अपने मित्रों को भी खिला देते थे। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है इसमें, ते ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालिन के मन से कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं, मतलब स्पष्ट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? तो जो पंक्ति है, इस पंक्ति का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यशोदा मैया है उस पर कटाक्ष किया है, एक व्यंग्य किया है, एक टिप्पणी की है ग्वालिन ने कि तुम्हारा पुत्र है जो अनोखा नहीं है और भी घरों में बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा श्री कृष्ण जो माखन की चोरी करता है, गोकुल के सभी घर है जो उसने माखन की चोरी की है, तुम अपने बेटे को समझाओ। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? मक्खन चुराते खाते समय श्री कृष्ण मक्खन है जो थोड़ा सा नीचे गिरा देते थे ताकि किसी को यह ना पता चले कि यह श्री कृष्ण ने खाया है। लोग यह सोचें कि कोई पशु पक्षी ने इस बर्तन को छिटका करके, मतलब उठा करके मक्खन खाया होगा और वो थोड़ा बहुत इसलिए ज़मीन पर गिरा देते थे। दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? ये आपकी इच्छा है, जो पद आपको अच्छा लगा है वो आपने इसमें लिखना है। आगे देखिए, हम इसी की जो भाषा की बात है उसे भी कर लेते हैं। बड़ी आसान सी भाषा की बात है। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसीलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो मक्खन को चुराने वाला हुआ माखन चोर। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आगे श्री कृष्ण के 5 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं श्री कृष्ण जी के। तो श्याम भी कहते हैं, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, कान्हा, गोपाल, मनोहर, पीताम्बर, माधव, इतने सारे नाम हैं, तो आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। आगे देखिए, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले होते हैं। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं, विपरीतार्थक शब्द विलोम। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ मिलता है तो उन्हें कहते हैं विपरीतार्थक या समानार्थी। जैसे पर्यायवाची में देखते हैं हम,
चंद्रमा, चंद्रमा को हम शशि, इंद्र, राका इन नामों से भी जानते हैं। मधुकर, मधुकर, भ्रम्र, भौरा, मधुप, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, ये हमारे सारे पर्यायवाची शब्द हैं। और विपरीतार्थक में देखिए, दिन का रात बन गया, श्वेत का श्याम बन गया, शीत का उष्ण बन गया। श्वेत होता है सफ़ेद और श्याम होता है काला, शीत होता है गर्म सर्दी, और उष्ण उष्ण होता है गर्मी। तो ये हमारे भाषा की बात का कुछ प्रश्न थे। आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। तो पाठ में से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखना है। पर्यायवाची और विलोम दोनों को ही खोज कर मतलब ढूंढ कर लिखना है। पर्यायवाची में मैया, जननी आ जाएगा, और जहाँ ये माता का ही पर्यायवाची है। पूत, पुत्र, बेटा। हरि, विष्णु, बंद्र, बंद्र को हरि भी कहा जाता है, विष्णु को भी हरि कहा जाता है, तो ये पर्यायवाची शब्द है। भैया, भाई, भ्राता। सूरज, सूर्य, दिनकर। मंदिर, देवालय और ईश्वर। आगे श्याम, कान्हा, कृष्ण। हलदर, किसान, किसान को भी हलदर कहा जाता है क्योंकि वो हल को धारण करता है। कृषक है जो खेती करने वाला है। आगे विलोम शब्द देखिए कुछ। छोटी, बड़ी, और मोटी, पतली, कच्चा, पक्का, दिन, रात, बढ़ेगी, घटेगी। इस तरीके से हम विलोम शब्द भी बना सकते हैं। तो पाठ में से ही कोशिश करें कि कुछ उसमें से छांट लें, ताकि आपका जो वोकैब है मतलब शब्दावली है वो बढ़ जाए, और आपको पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी इस तरीके से शब्दों को छांटना आ जाए। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त